धनतेरस से जुड़ी किंवदंतियों के अनुसार जब देवताओं, भगवानों और असुरों, दानवों ने अमृत, जीवन का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु का अवतार और चिकित्सा एवं आयुर्वेद के देवता हैं, धनतेरस के दिन समुद्र से अमरता के अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। इस कारण धनतेरस को अच्छे स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए भी समर्पित किया गया है। कई लोग भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं, बीमारियों से सुरक्षा और स्वस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। एक अन्य कहानी में देवी लक्ष्मी का मानना है कि समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर युवा महिला के रूप में प्रकट हुईं, जो धनतेरस के दिन सोने के सिक्कों और अन्य खजानों से भरा कलश लिए थी। इसलिए धनतेरस पर धन और समृद्धि की देवी का सम्मान करने के लिए श्री लक्ष्मी पूजा का अनुष्ठान किया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं और दियों से सजाते हैं, ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने घरों में आकर्षित कर सकें। धनतेरस 2024 पर क्या खरीदें? धनतेरस को नए सामान में निवेश करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ कुछ चीजों की सूची है जिन्हें आप धनतेरस पर खरीदने पर विचार कर सकते हैं। सोना और चांदी। धनतेरस पर सबसे लोकप्रिय और शुभ खरीदारी सोना और चांदी होती है। ये धातुएं केवल धन के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि समृद्धि और अच्छे भाग्य को भी आकर्षित करने के लिए मानी जाती हैं। इसके अलावा ये देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद को भी आमंत्रित करती हैं, जो धन और अच्छे भाग्य की देवी हैं। बर्तन। कई घरों में धनतेरस पर बर्तन खरीदना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। यह माना जाता है कि नए बर्तनों को घर में लाने से समृद्धि आती है और रसोई घर का दिल पूरे वर्ष भर प्रचुरता से भरी रहती है। इस बीच जान लें कि आपको वास्तव में बड़े खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण स्टील या तांबे के बर्तनों का सेट खरीदना भी परंपरा का पालन करने के लिए पर्याप्त है। झाड़ू। यह थोड़ा असामान्य लग सकता है, लेकिन धनतेरस पर झाड़ू खरीदना एक प्राचीन परंपरा है। यह माना जाता है कि यह आपके घर से नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा को अव्वय करता है, सकारात्मकता और समृद्धि के लिए रास्ता बनाता है। इसके अलावा यह भी विश्वास किया जाता है कि देवी लक्ष्मी उन घरों को आशीर्वाद देती हैं जो साफ और व्यवस्थित होते हैं। इसलिए झाड़ू को उनके आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए एक उपकरण माना जाता है। लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां। धनतेरस का जश्न मनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां घर लाएं। यह माना जाता है कि धनतेरस पूजा और दिवाली महोत्सव के दौरान इन देवताओं की पूजा करने से अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है, बाधाएं दूर होती हैं और आने वाले वर्ष में सफलता सुनिश्चित होती है। होम अप्लायंसेस। कई लोग धनतेरस पर होम अप्लायंसेस खरीदने का भी विकल्प चुनते हैं, विशेष रूप से रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव जैसे सामान। इन्हें दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाता है, जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और प्रचुरता प्रदान कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कई दुकानों पर इस त्योहार के दौरान विशेष छूट और ऑफर भी होते हैं, जिससे यह खरीदारी का एक स्मार्ट समय बन जाता है। धनतेरस पर सोना खरीदने का समय 2024। हालांकि धनतेरस का पूरा दिन शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त समय होते हैं जो आपकी खरीदारी को और अधिक फलदायी बनाते हैं। धनतेरस 2024 के लिए खरीदारी करने का सबसे अनुकूल समय 29 अक्टूबर को शाम 6:31 बजे से 8:13 बजे के बीच होगा। धनतेरस पर सोना खरीदने का महत्व। यदि आपने कभी देखा है कि धनतेरस पर ज्वेलरी स्टोर्स कितने भरे होते हैं, तो इसके पीछे एक कारण है। इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। इन वस्तुओं को धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इन्हें खरीदने से पूरे वर्ष अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है।
यहाँ तक कि यदि आपके पास भारी खरीदारी करने का बजट नहीं है, तो आप एक छोटी चीज जैसे चांदी का सिक्का या चम्मच खरीदने पर विचार कर सकते हैं। अंत में, यह आपके पीछे की भावना है जो मायने रखती है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन की तैयारी कैसे करें? धनतेरस वास्तव में दिवाली महोत्सव के 5 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत है और बड़े दिन की सभी तैयारियां यहीं से शुरू होती है। एक सबसे बड़ी परंपरा घर की पूरी तरह से सफाई करना है। इसे एक नई शुरुआत के रूप में सोचें। एक साफ, व्यवस्थित घर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। सफाई के अलावा लोग अपने घरों को रंग-बिरंगे पाउडर या फूलों की पंखुड़ियों से बने रंगोली से सजाते हैं और दिए जलाते हैं। ये छोटे मिट्टी के दीपक पूरे घर में रखे जाते हैं ताकि अंधकार और नकारात्मकता को दूर किया जा सके। शाम को परिवार एकत्र होते हैं और मां धनलक्ष्मी के लिए एक साधारण पूजा प्रार्थना समारोह करते हैं। कुछ लोग अपने नए खरीदे गए सामान की पूजा भी करते हैं, चाहे वह सोना, चांदी या बर्तन हो, आभार व्यक्त करने और आने वाले वर्ष में अधिक प्रचुरता की आशा करने के लिए। धनतेरस दिवाली की उत्सव ऊर्जा की शुरुआत का प्रतीक है। यह सब कुछ के लिए माहौल तैयार करता है, परिवार की बैठकें, मिठाइयाँ, उपहार और निश्चित रूप से दिवाली की रात को भव्य लक्ष्मी पूजा। इस दिन हम केवल भौतिक धन पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य को भी आमंत्रित करते हैं। धनतेरस 2024 लक्ष्मी पूजन और दिवाली उत्सव के लिए यह दिन क्यों महत्वपूर्ण है? दिवाली आने ही वाली है और उत्सव का यह समय धनतेरस या धनत्रयोदशी के त्योहार से शुरू होगा। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर के 13वें दिन पड़ता है, इसलिए इसे तेरस कहा जाता है, जबकि धन शब्द का अर्थ धन होता है। इसलिए यह दिन समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण का जश्न मनाने के लिए है। इस ब्लॉग में हम धनतेरस के बारे में और जानेंगे कि यह लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ दिनों में से एक क्यों है। धनतेरस क्या है? धनतेरस एक हिंदू त्योहार है जो दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। यह कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष के 13वें दिन मनाया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार जब देवों और असुरों ने अमृत, जीवन का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, तो भगवान विष्णु के अवतार और चिकित्सा और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी धनतेरस पर अमरता के अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। इस वजह से धनतेरस अच्छे स्वास्थ्य और उपचार के लिए भी समर्पित है। कई लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, बीमारियों से सुरक्षा और स्वस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। एक अन्य कहानी में माना जाता है कि देवी लक्ष्मी धनतेरस के दिन सोने के सिक्कों और अन्य खजानों से भरा बर्तन पकड़े हुए समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर युवा महिला के रूप में प्रकट हुई थी। इसलिए धनतेरस पर धन और समृद्धि की देवी का सम्मान करते हुए श्री लक्ष्मी पूजा की रस्म निभाई जाती है। इस दिन लोग अपने घरों में मां लक्ष्मी के आशीर्वाद को आकर्षित करने के लिए अपने घरों को साफ करते हैं और दियों से सजाते हैं। धनतेरस 2024 कब है? इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन के लिए महत्वपूर्ण मुहूर्त इस प्रकार हैं। धनतेरस पर कार्यक्रम समय प्रदोष काल शाम 5:38 बजे से रात 8:13 बजे तक, वृषभ काल शाम 6:31 बजे से रात 8:27 बजे तक, त्रयोदशी तिथि आरंभ 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 बजे, त्रयोदशी तिथि समाप्त 30 अक्टूबर 2024 को सुबह 1:15 बजे। धनतेरस पर बहुत से लोग सोना, चांदी या घर के नए सामान खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे सौभाग्य आता है। लेकिन यह सिर्फ भौतिक संपदा के बारे में नहीं है।
यह आपके घर में स्वास्थ्य और खुशी दोनों को आमंत्रित करने का दिन है। होम अप्लायंसेस। कई लोग धनतेरस पर होम अप्लायंसेस खरीदने का विकल्प चुनते हैं, खासकर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव जैसे सामान। इन्हें दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाता है जो जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कई स्टोर इस त्योहार के दौरान विशेष छूट और डील्स भी प्रदान करते हैं, जिससे खरीदारी का यह समय समझदारी भरा होता है। धनतेरस पर सोना खरीदने का समय 2024। हालांकि धनतेरस का पूरा दिन शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त समय होते हैं जो आपकी खरीदारी को और भी फलदायी बनाते हैं। धनतेरस 2034 के लिए खरीदारी करने का सबसे अनुकूल समय 29 अक्टूबर को शाम 6:31 बजे से 8:13 बजे के बीच होगा। धनतेरस पर सोना खरीदने का महत्व। यदि आपने कभी देखा है कि धनतेरस पर ज्वेलरी स्टोर कितने भरे होते हैं, तो इसके पीछे एक कारण है। इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बेहद भाग्यशाली माना जाता है। इन वस्तुओं को धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इन्हें खरीदने से पूरे वर्ष के लिए शुभता आने की मान्यता होती है। यदि आपके पास भारी सामान खरीदने का बजट नहीं है, तो आप चांदी का सिक्का या चम्मच जैसी छोटी चीजें खरीदने पर विचार कर सकते हैं। अंत में, यह आपके पीछे की भावना है जो मायने रखती है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन की तैयारी कैसे करें? धनतेरस वास्तव में दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत है और बड़े दिन की सभी तैयारियां यहीं से शुरू होती हैं। एक सबसे बड़ी परंपरा घर की पूरी तरह से सफाई करना है। इसे एक नई शुरुआत के रूप में सोचें। एक साफ सुथरा घर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। सफाई के अलावा लोग अपने घरों को रंग-बिरंगे पाउडर या फूलों की पंखुड़ियों से बने रंगोली से सजाते हैं और दिए जलाते हैं। ये छोटे मिट्टी के दीपक पूरे घर में रखे जाते हैं ताकि अंधकार और नकारात्मकता को दूर किया जा सके। शाम को परिवार एक साधारण पूजा प्रार्थना समारोह के लिए मां धनलक्ष्मी की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुछ लोग अपने नए खरीदे गए सामान की भी पूजा करते हैं, चाहे वह सोना, चांदी या बर्तन हो, ताकि आभार व्यक्त किया जा सके और आने वाले वर्ष में और अधिक समृद्धि की कामना की जा सके। धनतेरस दिवाली की त्योहार की ऊर्जा की शुरुआत करता है। यह सब कुछ के लिए माहौल सेट करता है। परिवार की बैठकें, मिठाइयाँ, उपहार और निश्चित रूप से दिवाली की रात को भव्य लक्ष्मी पूजन। इस दिन हम केवल भौतिक धन पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सकारात्मकता को भी आमंत्रित करते हैं। और चाहे आप कुछ नया खरीद रहे हों, अपने घर की सफाई कर रहे हों या बस एक छोटा दिया जला रहे हों, यह सब समृद्धि और खुशी को खोलने के बारे में है जो रोशनी के इस त्योहार के साथ आती है। धनतेरस की शुभकामनाएं। आपका दिन प्रेम, प्रकाश और हंसी से भरा हो। धनतेरस 2024। धनतेरस का समय 2024 में क्या है? धनतेरस 2024 के लिए शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को शाम 7:27 बजे से 9:16 बजे के बीच है। धनतेरस 2024 पर सोना कब खरीदें? धनतेरस 2024 पर सोना खरीदने का सबसे शुभ समय शाम 6:31 बजे से 8:13 बजे के बीच है। धनतेरस पर किस देवता की पूजा की जाती है? धनतेरस पर देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। क्या धनतेरस पर सोना खरीदना अच्छा है? हाँ, धनतेरस पर सोना, चांदी या यहाँ तक के बर्तन खरीदना वास्तव में शुभ माना जाता है।